बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 1 साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनेता और राजनीतिक दल अभी से ही उसकी तैयारियों में लग गए हैं। आने वाले चुनाव को मद्देनजर सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे को सामने रख रहे हैं और जनता के बीच चुनावी वादों का दौर अभी से शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार बनने पर बिहार में माई बहन मान योजना वे लागू करेंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। बकौल तेजस्वी, सरकार बनते ही 1 महीने बाद इस योजना की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां अभी से ही जुट गई है और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की नई घोषणा और जनता से किया उनका वादा इसी कवायद का हिस्सा था। माई बहन मान योजना के बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए तेजस्वी ने कहा कि 2500 रुपए सीधे महिलाओं और बहनों के खाते में जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का यह वादा है कि सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम लोग लगातार यात्रा पर निकले हैं, पार्टी समर्थकों से फीडबैक मिल रहा है, पंचायत, ब्लॉक और जिलों के पार्टी समर्थकों से जानकारी भी मिल रही है। लोग गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। हम लोग पूरी यात्रा में घूमे तो सरकार की कमियों को उजागर भी करने का काम किया। पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की और बातचीत में तेजस्वी ने यह कहा कि जमीन सर्विस से लेकर अपराध तक का मामला हो या फिर मामला भ्रष्टाचार का हो, हम उठाते रहे हैं। बेरोजगारी को हटाने के लिए हमने मुहिम शुरू की थी। सरकार में आने के बाद 5 लाख युवकों को सरकारी नौकरी दी गई है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जब हम सरकार में आए तो लोगों को नौकरी दी। इस बात को हर लोग मानते हैं। हमारे चाचा कहते थे असंभव है, लेकिन तेजस्वी ने एक लकीर तो खींची। माई बहन मान योजना के बारे में तेजस्वी ने कहा कि करोड़ों माताओं के आशीर्वाद से हमने ये निर्णय लिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना शुरू करेंगे। आर्थिक तौर पर कमजोर महिलाओं को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई गई है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कह डाला कि सीएम से कहेंगे कि सामने आइए, बताइए हमने नौकरियां बांटी, लेकिन वो तो चुप्पी साधे हैं। सीएम कहाँ गायब है पता ही नहीं। अपनी यात्राओं पर इतना खर्च करते हैं, किसी भी सीएम ने इतना नहीं किया है, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। तेजस्वी यादव ने आखिरी में कह डाला कि जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं करेंगे और महिलाएं साथ नहीं हो तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। सबसे ज्यादा फीडबैक मिला है, महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, इससे महिलाएं पीड़ित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो सामाजिक न्याय के साथ साथ हम आर्थिक न्याय भी करेंगे। तो ये था बिहार को लेकर तेजस्वी का बयान और आगे देखते हैं कि कौन कौन से नेता है किस तरह के बयान देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ लाइव बिहार में।